प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। लेकिन सुधांशु जी, प्रमुख ये कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर मत ढूंढिए, तो फिर उसका क्या? अब मैं बात तो पूरी कर लूं। अब बीच में मत करिएगा, आप अपने टर्न पे बोल रहे हैं। मुझे पूरी बात करने दीजिए। देश आजाद हुआ, इस देश के 2 हिस्से इस्लामिक राष्ट्र बने और भारत आंशिक इस्लामिक राष्ट्र बना। और ये बात मैं गंभीरता से कह रहा हूं। इस देश के कानून में मैं 1 दर्जन चीजें ऐसे गिना सकता हूं जो मैं चैलेंज करके कहता हूं। सांसद कह रहा है कि आंशिक इस्लामिक राष्ट्र बना। अब देखिए, आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं। सांसद कह रहा है, मैं बोल रहा हूं, और ये संसद में भी बोल चुका हूं। मेरे भाई परेशान ना होइए, ये डिबेट अलग है, हम एक-एक करके बोलेंगे। अब मैं कह रहा हूं, आप जिस शब्दावली का इस्तेमाल आप बोलिएगा, मकसद हिंदू मुस्लिम करना है। बीच में पूरी बात होने दीजिए। मेरी बात गलत लगेगी तो लाखों दर्शक तय करेंगे। ठीक, अब मैं बताना चाहता हूं, आप एक सेकुलर राष्ट्र मुझे बताइए, 195 देश है, एक सेकुलर राष्ट्र बताइएगा जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त हो। सेकेंड, अगर शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए, शाबानो केस की बात कर रहा हूं, तो भारत की संसद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक सेकुलर देश बताइए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। यह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों में होता है, और अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों में ट्रिपल तलाक नहीं था। ये तो लोग कहते हैं कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा था। इनके सामने समस्या यह थी, और इसलिए इनका उद्देश्य, मैं पूरी बात कर लूं, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस प्रकार के प्रावधान बनाए, आप एक मुझे देश बता दीजिएगा जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त हो। इसलिए मैंने आंशिक मुस्लिम राष्ट्र कहा। वक्फ बोर्ड जैसा कानून, जैसा जिस ढंग का कानून आज है, यह तो सऊदी अरब और टर्की में नहीं है। जिस ढंग का ट्रिपल तलाक का कानून पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है। मगर यहां आपने क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो अब्दुल को कह रहे थे ना टाइट करने को, अब्दुल को टाइट नहीं किया इन्होंने, अब्दुल की ऐसी तैसी कर दी। एक लाइन कहना चाहूंगा, इन्होंने उन मुसलमानों को जिन्होंने देश, उनके एक हिस्से ने देश में बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। अभी उस्ताद जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी, उस्ताद अफजद अली खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, वहां से लेके और डॉक्टर कलाम तक, उन सब की पहचान की बजाय पहचान आज की डेट में क्या हो गई, अपराधी और आतंकवादी पहचान हो गए। तो इनके लिए लाइन कहना चाहूंगा, साहब ये वक्फ बोर्ड जैसे एक्टों ने जानते क्या किया है, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा और किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। बताइए आलोक, जवाब दीजिए। मोहब्बत फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ फायदा ही करती है, नफरत हमेशा नुकसान करती है। सही कह रहे हैं आप, इसीलिए सर तन से जुदा वालों का 4-5 चीजें आ गई हैं। सबसे पहले शाहबानो का केस लिया इन्होंने। शाहबानो के केस में संसद ने जो भी किया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसले को वापस पलटा, उसको रिव्यू में जाकर, और वो फैसला लागू नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक की बात कर रहे थे कि ये ऐसा तो कानून अमेरिका में, मुस्लिम गल्फ कंट्रीज में भी नहीं। अरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 6 साल रही थी, क्यों नहीं हटाया था आपने? 2018 में हटाए ट्रिपल तलाक, वो भी सुप्रीम, एक मिनट सुनिए भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दी, जब सरकार ने एक्शन लिया, 14 से लेकर और 18 तक 4.5 साल आपकी सरकार थी, ट्रिपल तलाक को क्यों नहीं हटाया आपने? इतना ही बुरा था तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर आपने काम किया, और आप तुलना करें फिर उसके गल्फ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता था। अरे भाई, अपने गिरेबान में झांकिए, अगर इतना ही बुरा कानून था और वो पहले ही हट जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूं, अच्छा था, बुरा था, उसमें प्रावधान आपने चेंजेस किए, उसमें आज भी तमाम कमियां हैं, जिसके ऊपर तमाम केसेस फिर दोबारा खड़े होने शुरू हो गए कि नहीं हो गए? उसमें कमियां थे। अरे भाई, तमाम लोग जा रहे हैं, आप तमाम हो भी रहे हैं, कानून भी बुरा था, बिल्कुल हो रहे हैं। डिवोर्स का जो रेट्स है उसके मुस्लिम्स में, वहां पर कोर्ट केसेस हो रहे हैं, उसके ऊपर जो कानून आया है उसके ऊपर भी हो रहे हैं। ठीक, आप केवल और केवल ट्रिपल तलाक को अपनी पीठ थपथपाने के लिए हमने हटा दिया। भाई, आपने कौन सा अपनी मर्जी से हटा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इस पे कानून बनाइए, आपने बना दिया। गलत था ना इसका मतलब? अब गलत था, सही था। अगर गलत था, सही। अरे भाई, मैं कह रहा हूं उसमें गलतियां थी, गलतियां तो बीजेपी में भी हैं, गलतियां तो मीडिया जगत में भी हैं, है कि नहीं? दे रहे हैं। अगर कोई डायरेक्शन कोर्ट की आती है और मैं थपथपाने लगूं, मैंने कर दिया, गलत होगा ना? अगर आपने करना था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने करते, वापस बताना चाहता हूं, कोर्ट की डायरेक्शन से प्योरली हुआ। अब मैं कहता हूं, तो आपने विरोध क्यों किया? सुने भाई, अगर कोर्ट के डायरेक्शन था विरोध क्यों? हमने संसद के अंदर जिसके जो तमाम प्रावधान गलत थे उनका विरोध किया। कोर्ट का डायरेक्शन संसद में भी विरोध किया हमने, क्योंकि कानून आपने बनाया, कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार गलत था। कोर्ट ने कानून नहीं बनाया, फिर कोर्ट ने कानून नहीं बनाया, आप देख रहे हो, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया ना, कानून आपने बनाया है।
आपने गलत कानून बनाया, हमने उसका विरोध किया। इसमें क्या कोर्ट क्यों नहीं चले गए? फिर कोर्ट चले जाते हैं, कानून गलत था। एक मिनट अंतिम बात कहूंगा। इन्होंने कहा हिंदू वर्शिप एक्ट में बहुत गलतियां थी, सब कुछ गलत था। हिंदू वर्शिप एक्ट को लेकर बुलडोजर वाले कानून में और सर्वे वाले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है। 1 महीना हुआ है, क्या केंद्र सरकार उसके खिलाफ जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगी? अरे भाई बताइए ना भाई, मुझे कोर्ट करके बोलिए ना, ऐसे हवा मत बोलिए। दोनों कानून के ऊपर बुलडोजर में मैं पिटिशनर हूं, कहा गया कि बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप बताइए, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्या? हिंदू वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए पूरा बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बाकी के सारे सर्वे बंद कर दिए जाएं। क्या केंद्र सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हां या ना? भाई देखिए, ये गलत प्रस्तुतिकरण की सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने सर्वे के केसेस हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए एक साथ, ताकि जगह जगह मशरूमिंग ना हो। तो अब उनके बारे में हाँ, तो इसके नहीं है कि और कोई नए मामले ना दर्ज किए जाएं। तो ऑब्वियस है, अगर वो सही थे तो रोक क्यों दिया गया? फिर नए मामले ना दर्ज हो, ये भी कहा गया। बात करने लगते हैं। अरे भाई, किसी मैटर के ऊपर मीडिया में कुछ बोलेंगे, संसद में कुछ बोलेंगे, न्यायालय में कुछ बोलेंगे। ये तो आपकी स्थिति है। अरे बताइए ना, ये तो आपकी स्थिति। हिंदू वर्शिप एक्ट को हम बदलेंगे, कह के जाइए आप टीवी 9 पे। कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में आएगा।